अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं बिछा रही थी चादर क्योंकि रमज़ान है और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। और इंडिया में पहला रोज़ा है ये। तो यहाँ मैं न्यू शीट लेकर आई थी, न्यू बेड शीट, तो मैंने सोचा बिछा दूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है तो इसलिए सारी चीज़ें नई नई लेकर आई थी मैं बिछा रही थी बेडशीट। और इतनी प्यारी बेडशीट लगी थी मुझे। इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और इसका जो कलर है, लाइट कलर्स मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। और इसके साथ ये पिलो कवर्स भी मैंने मैच करके लिए थे और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उनमें छोटी सी बारीक सी लेस लगी हुई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इसलिए मैंने इनको इससे मैच करा और ये बहुत ही अच्छे से मैच हो गए थे। और यहाँ पे मेरा बेड इतना प्यारा लग रहा था। और ये हो गया था ज़ोहर का टाइम और मरियम के लिए मैंने उसके कपड़े निकाले थे। तो मरियम का ये न्यू ड्रेस है जो वो पहनेगी, फ़र्स्ट रोज़े पे उसने पहना था और इतना प्यारा है। और ये आपको मैं बताऊं कि मैंने स्टिच करा है, इसकी कटिंग मैंने करी है और स्टिचिंग, और ये जो भी डिज़ाइन है ये सब मैंने अपनी तरफ से ही करा है। और ये सारे जो बीड्स वगैरह, लेसेस सब लगाई है। बहुत ही प्यारा कंट्रास्ट मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना ये, जब मैंने इस पे रख के देखा तो मैंने सोचा इसको ही फ़ाइनल कर दे। और इतना प्यारा निकल के आया था जोड़ा मरियम का। और अगर आप लोगों को भी स्टिचिंग की वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है तो मैं अपनी स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे कमेंट में बताना आप लोग। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे तकरीबन 3:30 बज रहे थे जब मैं किचन में आई थी। तो यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए प्याज काट रही थी। तो आज हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े। और आधी से ज़्यादा तैयारी तो मेरी रमज़ान की हुई ही नहीं है क्योंकि मैं बीमार थी, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आलू को वॉश कर रही थी। इतने मिट्टी वाले आलू थे ये कि मेरा आधा टाइम तो इसको वॉश करने में ही चला गया। तो फिर इनको मैंने वॉश करा अच्छे से। उसके बाद इन्हें पील करने में भी मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसकी जो स्किन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा थिन थी, तो वो पीलर में एकदम फंसे जा रही थी, तो मेरे से बिल्कुल भी ये पील नहीं हो रहे थे अच्छे से। तो आज यहाँ इंडिया का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, एकदम सरसराहट सी लगने लगी है सुबह सुबह तो सहरी के वक्त। तो मैंने सहरी की क्लिप शेयर नहीं करी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट करूं। जल्दी से हमने सहरी करी, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत वगैरह करने में मैं सोचती हूँ कि सहरी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं कुरान शरीफ और ये सब पढूं। तो मेरा तो यही होता है कि मैं जल्दी से सहरी करूं और फिर कुरान पाक की तिलावत करने बैठ जाऊं। तो यहाँ पे मेरे आलू कट गए थे, तो सारी चीज़ें मुझे अभी ऐसे ही करनी पड़ रही हैं। और यहाँ पे हम बनाएंगे आज मिर्ची के भी पकौड़े बनाएंगे क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड्स होती है तो उनको पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक ये पेस्ट सा तैयार करती हूँ इसके अंदर फिल करने के लिए, मिर्ची के अंदर। तो इसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब हमारी रेड चिली पाउडर है और सॉल्ट टू टेस्ट। इसके अंदर पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी मिर्चों में से ना ये बाहर ना आए। बाहर आएगा तो फिर ये तेल में अगर हम डालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इसको पानी डाल के फिर वो पेस्ट बना के इसमें फ़िल करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी मिर्ची में सारा मसाला मैंने लगा लिया था और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पकौड़े मिक्स की तैयारी। तो बेसन, और आज मेरे से इतने ज़्यादा काम ख़राब हो रहे थे ना, सारा काम उल्टा हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 बड़े बड़े कटोरी के करीब मैंने बेसन लिया है। साथ में 2 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में, वो डाला है। और 1 टेबलस्पून के करीब हमारा कोरिएंडर सीड्स को क्रश करके डाल दिया। 1 टीस्पून अजवाइन है और सोडा है, और साथ में है 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और
1 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है यहाँ पे लहसुन। हम पकोड़े में लहसुन ज़रूर डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है हमारे पकोड़ों में, तो ये ज़रूर डालना चाहिए। और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और इसका जो टेक्सचर है मैंने थिक रखा है, क्योंकि हमारी मिर्ची और बाकी पकोड़े इसमें बनेंगे इसलिए। और यहाँ पे अम्मी सौदा लेकर आ गई थी मार्केट से, और हमारी सारी शॉपिंग अब हो रही है, तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। और ये सारी चीज़ें अब लेकर आ रहे हैं हम, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। इसी वजह से मुझे व्लॉग अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि मुझे शूटिंग करने में भी दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें भी लेकर आनी होती है और इनको असेंबल करो, तो उसी में सारा टाइम चला जाता है। और यहाँ पे जो अम्मी सामान लेकर आई हैं, ये अम्मी बनाती हैं, ये सूखा गोला है, इसके साथ चटनी बनाती हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटनी बनती है वो। और यहाँ पे मैं बेसन में धनिया डालना भूल गई थी, तो और वो वैसे भी था भी नहीं, अम्मी लेकर आई, तो मैंने फटाफट से चॉप करा और इसमें ऐड कर दिया। और हमारे घर में ना सब लोगों की अलग अलग फरमाइशें होती है, अलग अलग सबको चीज़ें खानी होती है। तो यहाँ हमारे घर में ब्रेड के पकोड़े भी पसंद है, मेरी बहन को आलू के पसंद है, मेरे भाइयों को ब्रेड के पसंद है, किसी को मिर्ची के पसंद है, तो अलग अलग तरीके के पकोड़े सब लोग खाते हैं। और पापड़ भी ज़रूर खाने होते सबको, तो इसलिए पापड़ भी आ गए। और इतने सारे अम्मी ने यहाँ पे पापड़ बनवा लिए थे, और ये बाद में इतने ज़्यादा बच भी गए थे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम लोग सारी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं। और ये ब्रेड के पकोड़े, ये मुझे भी बहुत पसंद है ब्रेड के पकोड़े, तो हम ये ज़रूर बनाते हैं। तो आज तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, कहाँ गुज़र गया टाइम बिल्कुल भी नहीं पता चला। और हम इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा टाइम ना पकोड़े वगैरह फ्राइंग में जाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन हमारी ज़बान के चस्कारे भी तो है ना, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, तो जी इसलिए हमें बनाने ही पड़ते हैं। और यहाँ पे सब लोग जल्दी जल्दी से सारे काम कर रहे थे, मरियम भी हेल्प करवा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम फ्रूट्स कटिंग कर लो जब तक मैं बाकी चीज़ें कर लेती हूँ। यहाँ पे फ्राइंग मैंने अपने जो स्प्रिंग रोल्स और समोसे बनाए थे वो भी निकाल के डिफ्रोस्ट कर लिए थे, लेकिन मैंने लेट निकाले थे ना, तो ये अभी भी ठंडे थे, तो बड़ी मुश्किलों से ये फ्राई हो रहे थे। और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। जल्दी से हमें तो यहाँ पे इफ्तारी मस्जिद में भी भिजवानी होती है, तो उसकी भी प्लेट बनानी थी। और यहाँ पे मैंने मस्जिद के लिए प्लेट बना दी थी। यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में तो मस्जिदों में भिजवाया जाता है इफ्तार, तो इसलिए मैं बेचारी यार 1-2 जगह और हम भिजवाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बनानी पड़ती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई। तो यहाँ पे मरियम मस्जिद लेके जा रही थी इफ्तारी। और ये देखिए, मैं कह रही थी ना आज मुझसे इतने ज़्यादा ब्लंडर हो रहे थे, मेरे से ये पकौड़ों की प्लेट भी गिर गई थी, तो मेरे से सारे काम ख़राब हो रहे थे आज। और ये है हमारे दस्तरख़ान की फ़ाइनल लुक, और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन था और अच्छा दिख रहा था। और स्प्रिंग रोल थोड़े से मुझसे जल गए थे। और ड्रिंक में आज हमने सादा नींबू पानी बनाया है बस। और यहाँ पे सारे दुआ मांग रहे थे, और सब कुछ इतना टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी सारी चीज़ें। और यहाँ पे सब लोग इन्जॉय कर, और सारी चीज़ों में नमक तो एकदम A1 था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बिना चखे बनाया है हम लोगों ने। और यहाँ पे चेक करें, रोज़ा खोलते ही मरियम को अगर पेट में मतलब खाना जाते ही उसको मस्ती सूझने लग गई, तो उसने बोला कि चलो चीयर्स करके हम अपना ड्रिंक पीते हैं। तो मैंने कहा चलो, इतना हंसी मजाक कर रही थी वो, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी सारी चीज़ें। और स्प्रिंग रोल समोसे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और हमारे घर हमारे नेबर्स ने भी इफ्तारी भेजी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।